बाबा साहेब का मानना था कि अगर दलित शिक्षित होंगे तो उन्हें अपने अधिकारों का पता चलेगा, वो अपने हक के लिए लड़ सकेंगे और अपने लिए आवाज उठा सकेंगे। लेकिन क्या हो जब आप पढ़ लिख कर देश के सबसे उच्च अधिकारी बन जाएं और ऑफिस में काम करने वाला एक मनुवादी ब्राह्मण चपरासी तक आपको दुत्कारता हो। क्या हो जब आप सरकार के मुख्य सचिव बन जाएं, बावजूद इसके आपके ऑफिस में आपके लिए अलग से ग्लास और कप रखा जाए। दलित आईएएस अधिकारियों के साथ सालों से ये होता आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 दलित आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें इतने ऊंचे पद पर रहने के बावजूद जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं दलित अधिकारी अशोक परमार। दरअसल 2023 में जम्मू कश्मीर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। गुजरात के 1992 बैच के AGMUT कैडर के दलित आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव AK मेहता पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि सिर्फ दलित होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अशोक परमार ने जल शक्ति विभाग के जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों को उजागर किया था, मगर उनकी सराहना करने की बजाय उन्हें सजा दी गई। 1 साल में 5 बार उनका तबादला किया गया। इस दलित आईएएस अधिकारी को उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होने से रोक दिया गया और छोटे पदों पर काम करने वाले लोग भी उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने लगे। परमार ने यहां तक कहा कि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें किसी झूठे केस में फंसा ना दिया जाए। अशोक परमार की ये कहानी बताती है कि चाहे आप आईएएस जैसे शक्तिशाली पद पर क्यों ना बैठे हों, अगर आप दलित हैं तो इस मनुवादी सिस्टम में भेदभाव की मार से बचना मुश्किल है। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दलित समाज से आने वाले अधिकारी जगमोहन राजू। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू ने 25 साल तक अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और कभी जातिगत भेदभाव को गंभीरता से नहीं लिया। वो इसे महज एक मिथक मानते थे, लेकिन उनके करियर के आखिरी 4 सालों ने उनकी आंखें खोल दी। तमिलनाडु कैडर के इस अधिकारी ने बताया कि जब वो अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर थे तब उनका प्रमोशन जानबूझकर रोक दिया गया। उन्होंने 2015 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त KV चौधरी पर भी भेदभाव का आरोप लगाया। राजू ने बताया कि उन्हें लगातार नीचा दिखाने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि वे दलित समुदाय से थे। पंजाब के एक अनुसूचित जाति परिवार से आने वाले राजू ने पंजाब विश्वविद्यालय में टॉप किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से PhD की और मात्र 22 साल की उम्र में आईएएस बन गए। उन्हें यूनेस्को ने किंग सेंजोग साक्षरता पुरस्कार से भी नवाजा, लेकिन इनकी उपलब्धियों के बावजूद उन्हें यह एहसास कराया गया कि दलित होने की वजह से वे उस पद के लायक नहीं हैं। उन्होंने PMO को नोटिस भेजकर इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, जो आज भी उनकी हिम्मत की मिसाल है। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं दलित समाज से आने वाले अधिकारी माधव राव से। जनवरी 2023 में माधव राव की आत्मकथा संकेलनु तेंचु कुंतु का विमोचन हुआ। वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं। इस समारोह में 2016 में हैदराबाद में आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला भी मौजूद थी। माधव राव ने किताब की पहली कॉपी राधिका वेमुला को दी थी। इस किताब में माधव राव ने अपने बचपन से लेकर आईएएस बनने तक के संघर्ष को कहानी में बयां किया। आप इस किताब को पढ़िएगा तो आपको असली कहानी समझ आएगी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता उन्हें पीटते थे और मां पढ़ाई से रोकती थी, क्योंकि उस समय समाज में ये मानसिकता थी कि दलितों को पढ़ना नहीं चाहिए। नौकरी शुरू करने के बाद भी उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। एक बार जब वे छुट्टी लेने गए तो तत्कालीन मुख्य सचिव ने उनकी जाति को लेकर उनका अपमान किया। माधव राव ने बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेकर हर मुश्किल को पार किया, लेकिन वो ये मानते हैं कि आईएएस बनने के बाद भी जातिगत भेदभाव की बेड़ियों से वो पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। उनकी ये कहानी समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जो आज भी दलितों को आगे बढ़ने से रोकती है। आईएएस रहने के दौरान भेदभाव झेलने वाले चौथे दलित अधिकारी हैं बलवंत सिंह। ये आजाद भारत के पहले दलित आईएएस थे। 1947 बैच के इस अधिकारी को अपनी चमार जाति की वजह से इतना भेदभाव झेलना पड़ा कि
उन्होंने 1962 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बलवंत सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके ऑफिस में एक ब्राह्मण चपरासी तक उनके साथ भेदभाव करता था। वो उनके लिए अलग ग्लास और कप रखता था और फाइल देते समय वो कोशिश करता था कि बलवंत उसे छू ना ले। लोग उनके मुंह पर कहते थे कि यहाँ तो एक चमार बैठा है। तहसीलदार ने भी उनके लिए अलग बर्तन रखे थे। ये भेदभाव इतना असहनीय हो गया था कि बलवंत सिंह ने अपने सम्मान की खातिर नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ मुहिम शुरू की और कई किताबें लिखी जो इस सामाजिक बुराई पर करारा प्रहार थी। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है आईएएस अधिकारी टीना डाबी। 2015 की यूपीएससी परीक्षा में पहली रैंक हासिल करने वाली टीना डाबी की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। भोपाल के एक बहुजन परिवार में जन्मी टीना ने अपनी मेहनत और लगन से आईएएस बनने का सपना पूरा किया, लेकिन पहली रैंक लाने के बावजूद उन्हें उनकी जाति और आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आरक्षण नहीं होता तो टीना कभी पास नहीं होती, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बिना किसी मेहनत के सिर्फ आरक्षण से कोई आईएएस बन सकता है? ये सोच ही हास्यास्पद है। टीना ने कभी हार नहीं मानी। आज वो राजस्थान के जैसलमेर जिले की कलेक्टर हैं और बाबा साहेब अंबेडकर को अपनी प्रेरणा मानती हैं। बाबा साहेब अंबेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया था। टीना मानती हैं कि संविधान ही वो ताकत है जो जातिगत भेदभाव की दीवार को तोड़ सकता है, लेकिन ये दुखद है कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही उन्हें अपनी जाति की वजह से अपमान सहना पड़ा था। इन दलित आईएएस अधिकारियों की कहानियों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि अगर इतने बड़े पद पर बैठे लोग भी जातिगत भेदभाव से नहीं बच पाते तो समाज में जमीनी स्तर पर दलितों का क्या हाल होगा? ये कहानियां न सिर्फ समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि दलित समुदाय के लोग कितनी हिम्मत और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करते हैं। बाबा साहेब का सपना था कि शिक्षा और संविधान की ताकत से दलित समाज बराबरी का हक हासिल करेगा, लेकिन इन कहानियों से साफ है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।